दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सड़कों पर गायों को रोटी डालने का जो अभियान है उसको अब यहां पर शुरू कर दिया रोकना। उन्होंने स्वच्छता और गौ सेवा के लिए जागरूकता फैलाने की एक मुहिम भी छोड़ी है और लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक कार वाले से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं और अपील की कि सड़क पर गायों को रोटी ना डालें। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता राजधानी में भ्रमण के लिए निकली थीं। जब उन्होंने सड़क पर गायों को रोटी खिलाते देखा तो फौरन रुक गई और हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक की समस्या भी होगी और गंदगी भी फैलेगी। सीएम ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि सड़क पर रोटी या कोई भी भोजन न फेंके, बल्कि गौशाला जाएं, पशुओं को प्यार से पर जिम्मेदारी के साथ भोजन कराएं। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद विवादित जो बयान उन्होंने दिया था उस पर अब घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने हुंकार भरी तो पुलिस प्रशासन के भी यहां हाथ पांव फूल गए। हालात यहां ऐसे बन गए कि लठ बनाम लठ की स्थिति पैदा हो गई। ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि विरोध की ज्वाला किस हद तक धधक रही है। एक तरफ हजारों की संख्या में करनी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने हाथ में लठ और तलवार लेकर हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ पुलिस के जवान भी लठ और हथियारों से लैस होकर मोर्चा संभाल कर खड़े हैं। मैसेज दोनों तरफ से क्लियर है। करनी सेना सपा सांसद रामजी लाल सुमन को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है और प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ करने नहीं देगा। लेकिन रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में हाथों में तलवार और लाठियां लेकर जुटी ये भीड़ कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हल माफी है ही नहीं साहब, अब तो हल है उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब, आज नहीं तो कल होगी। हमारी बिल्कुल तैयारी है, जिस दिन हमें मौका मिला उसकी सुरक्षा में चूक हुई उस दिन हम उसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे साहब। ये करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत हैं, जो खुला चैलेंज दे रहे हैं क्षत्रिय समाज और करनी सेना का एक एक कार्यकर्ता राणा सांगा पर आर पार के मूड में है। हालात बेहद तनावपूर्ण है। स्थिति ना बिगड़े इसलिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर को किले में तब्दील कर दिया है। लेकिन जो तेवर और आक्रोश करनी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों का नजर आ रहा है, उसे काबू कर पाना आसान भी नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। बंगाल के अलग अलग शहरों में हिंसा की दिल दहला देने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने यहां पर कई गाड़ियों को फूंक डाला और सड़क रेल यातायात को भी बाधित किया। हालात हुबली में भी बेहद खतरनाक हो गए थे। हजारों की भीड़ यहां सड़क पर उतर आई और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ इस कदर यहां बेकाबू हो गई कि पुलिस पर हमला कर दिया, पत्थर मारे गए। अब हम आपको बंगाली गदर की तस्वीरें दिखाते हैं। हिंसा की आग में जलकर राख हुई गाड़ियां, बर्बाद हो चुकी दुकानें और जगह जगह हिंसा के निशान। तस्वीरें वक्त पर सुलगते बंगाल की हैं, जहां बेकाबू भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। जिस बस के अंदर हम खड़े हैं देख के आपको महसूस हो जाएगा कि किस तरह की तांडव गुरुवार को शाम को मचाया गया था। इस बस को देख के आपको देख सकते हैं कि पूरी तरह से इस बस को जला दिया गया था। इस बस में पैसेंजर्स था, उनको उतार दिया गया, उसके बाद इस बस में आग लगा दिया गया। वक्त कानून के विरोध में सड़कों पर उतरी भीड़ ने जमकर कानून तोड़ा। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना के आमतला की है, जहां शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। सिर पर टोपी और हाथ में झंडा लेकर इन्होंने बंगाल की सड़कों पर कोहराम मचा दिया। पुलिस जब रोड क्लियर कराने पहुंची तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को गाड़ी समेत पीछे हटना पड़ा। बंगाल के शहर शहर हिंसा के निशान आपको नजर आएंगे। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए मकान और दुकान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र पर सरेआम भीड़ तंत्र ने कब्जा कर लिया। हुगली की ये तस्वीरें आप देखिए। बेकाबू भीड़ ने लोगों के घर तोड़ दिए। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग चोपदनी पुलिस आउटपोस्ट पे पहुंचे और जमकर प्रदर्शन नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। वक्त पर गुमराह हुई इस भीड़ के दिल ने न तो दया दी, न किसी के लिए ममता। इसलिए अब द बर्निंग बंगाल पर बीजेपी ने सीएम ममता को निशाने पर लिया है। ये ममता बनर्जी
बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। केंद्रीय मंत्री सुकांता मंजुमदार ने भी सीएम ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस चुपचाप बैठी रही है ममता बनर्जी के निर्देश से, और ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, हिंदुओं को डराने के लिए कोशिश कर रही है। सुलगते बंगाल पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि नफरत का जहर बोने वालों के दिलों में क्या अब जरा भी ममता नहीं है? वक्फ संशोधन बिल के विरोध में बंगाल जल उठा है। किस तरह से यहां विरोध के नाम पर हिंसा भड़काई आपने देखा। दुकानों को यहां आग लगाई गई और हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वक्फ बिल के विरोध में मुर्शिदाबाद से यहां पर हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों को भी यहां लूटा। जरा इन तस्वीरों को देखिए, किसी के हाथ में कपड़े हैं तो कोई घर का सामान उठाकर भाग रहा है। अंदर से आ रहे इन लोगों ने बिल के विरोध के बहाने पूरी दुकान ही लूट ली। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन लूटमारी तक जा पहुंचा। लोग आते हैं और दुकान के अंदर घुसते हैं और जमकर सामान की लूट करते हैं। यानी ममता बनर्जी के राज में लोग विरोध के नाम पर लूट कर रहे हैं। आखिर ये किस तरह का विरोध है? विरोध तो शांति पूर्वक किया जाता है, लेकिन यहाँ विरोध के नाम पर लोग व्यापारियों, प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लूट की ये पूरी वारदात कैमरों में कैद हो जाती है। बंगाल में वक्फ बिल के नाम पर लगातार हिंसा हो रही है, कहीं आगजनी की जा रही है तो कहीं दुकानों में तोड़फोड़। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ की तैनाती कर दी गई है। मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ तैनात हो, हाईकोर्ट ने कहा है। पुलिस के साथ काम करेंगे केंद्रीय बल, शिकायत की अनदेखी नहीं कर सकता है, कोर्ट ने कहा है। इसके साथ साथ शांति सौहार्द लौटाना जिम्मेदारी, तो हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ी टिप्पणी की गई है।